A very good morning, you all. Good morning, Okay. ma'am. Yeah. So before starting the today's session, first I want to know, like, are you facing any challenge, any issue in domain and hosting booking activity? Yes. Anyone facing any issue in domain name and hosting booking activity? Are you done with your domain name and hosting part? Please confirm everyone. मैम अभी डोमेन लिए नहीं है मैम। Yes, Ritesh, can you please come back? मैम क्योंकि मैम ये कंफर्म करना चाह रहे थे ना कि मैम तो वही वाला लेना है ना, तो दूसरा तो लेना नहीं है, इसलिए लिए नहीं थे मैम। ओके ओके रितेश, नो इशू। देन आप कैसे प्लान कर रहे हो डोमेन नेम के लिए? रितेश, आप कैसे प्लान कर रहे हो? लाइक आज आप अपना डोमेन नेम लेना चाहते हो या व्हाट्स योर प्लानिंग? हाँ मैम, लेना चाहते हैं, आज लेना चाहते हैं मैम। मैम थोड़ा क्या था ना, ठीक बीच है। में किस थोड़ा टाइम नहीं प्लेटफॉर्म मिला से था, आप कहीं और लेंगे? चले आर गए यू थे। मैम मैं होस्टिंगर वगैरह से देखा था तो ओके मैम ओके। वो सारे एक्सपेंसिव में ही पड़ रहे थे, तो फिर लगा कि यही सही है। ओके, पोस्ट फी का जी चेक मैम, तो किया वही आपने? होस्टिंगर से अच्छा, मैम वहीं से आप जो है लेना ना। चाहेंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ मैम। ठीक है ठीक है। ओके रितेश, दैट्स फाइन। रितेश, आज के सेशन में हम डोमेन नेम होस्टिंग बुकिंग एक्टिविटी के बाद वर्डप्रेस पर पेज एंड पोस्ट क्रिएशन सीखने वाले हैं। जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था, डोमेन नेम बुक करना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, एंड देन कैसे हम थीम को चूज करके कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी मैम चीजें। मैम जो आप वेबसाइट बना रही है मैम, हम्म। तो मैम एज इट इज हम वो ही बनाना है ना हमें भी? नहीं, आप जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप वैसी वेबसाइट बनाएंगे रितेश। जैसे मैम अभी तो एग्जाम्पल हम भी लीजिए। मैम वही चाह रहे हैं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग के लिए अभी हम बनाए, तो मैम ओके, एज इट इज बना डिजिटल सकते हैं ना मार्केटिंग जो आप बना सर्विसेज रहे के हैं? लिए आप बनाना चाह रहे हैं? जी जी मैम। दैट्स रियली ग्रेट रितेश, हाँ बिल्कुल। तो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए बना सकते हो। ठीक है, हाँ। आज के सेशन में आप देखोगे कि कैसे मैं पेज एंड पोस्ट को क्रिएट कर रही हूँ। उसके बाद अगर आपकी कोई और हाँ, रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए। ओके। ओके एवरीवन, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, जब आप लोग होस्ट फी से डोमेन नेम एंड होस्टिंग परचेज कर लेंगे, डोमेन नेम एंड होस्टिंग परचेज करने के बाद आपको आपकी वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देगी। सो लेट मी शो यू फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली। आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी क्योंकि अभी आपने डोमेन नेम परचेज नहीं किया है। तो अगर मैं डायरेक्टली पेज क्रिएशन एंड पोस्ट क्रिएशन से स्टार्ट करूंगी तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब चीजें हम किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ आए इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती हूँ। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एवरीवन, प्लीज हैव अ लुक। या इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? या मैम। ओके, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन दिस मैनेज बटन। लास्ट सेशन में ये सभी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये डायरेक्ट एडमिन क्या होता है, कैसे आप डायरेक्ट एडमिन पे विजिट करके अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। फाइन। आज के सेशन में मैं आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये चीजें सिखाऊंगी। आज मैं आपको वेबसाइट के लिए एक सब डोमेन की हेल्प से वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं learning.eradicloud.co.in, ये मैंने एक सब डोमेन क्रिएट किया है। आप सब डोमेन बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट सब डोमेन। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आपको एक एलएमएस सब डोमेन क्रिएट करना है, lms.eradicloud.co.in। तो ये आपका एक और सब डोमेन नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। तो ये जो सब डोमेन है आपके पास टोटल 10 सब डोमेन आपको दिए गए हैं जिनमें से कोई भी सब डोमेन आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर learning.eradicloud.co.in इस वाले डोमेन नेम को अभी हम यूज करना सीखेंगे। ये सब डोमेन आपको हर होस्टिंग में नहीं मिलते हैं। आपको चेक करना होगा कि आप जो भी होस्ट फी से या होस्टिंजर से जहां से भी आप होस्टिंग ले रहे हैं वहां पर ये सब डोमेन अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद जैसे हमने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, बिल्कुल सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है अपने इस अकाउंट के लिए, अपने इस सब डोमेन के लिए। आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन पर मैंने क्लिक किया और इंस्टॉलेशन पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर मेरा eradicloud.co.in
और यहाँ learning.eradiccloud.co.in, इस तरीके से मुझे ये दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, WP को रिमूव करना है और आपको अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें इनेबल कर रही हूँ सो दैट कि मुझे किसी भी तरीके का इश्यू ना आए मेरी वेबसाइट को मैनेज करने में। इस होस्टिंग के दौरान मुझे सिर्फ 2 ही डाटाबेस दिए गए हैं। डाटाबेस का मतलब है कि जब मैं इस सब डोमेन को क्रिएट करके अपनी वेबसाइट बनाऊंगी, एक लाइव प्रोजेक्ट पर मैं काम करूंगी, तो उसके लिए मुझे एक स्पेस की जरूरत है। तो मेरे पास वो टोटल 2 स्पेस ही अवेलेबल है, 2 ही माई सिक्वल डाटाबेस मेरे पास अवेलेबल है। इसीलिए मैं सिर्फ 2 वेबसाइट्स को ही यहाँ इस तरीके से क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब आप अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर लेते हैं वर्डप्रेस की हेल्प से, इंस्टॉलेशन के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और इस तरीके से यहाँ आपके सामने आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ योर वेबसाइट जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉलेशन के बाद जब आप ओपन इन न्यू लिंक में अपनी वेबसाइट को देखेंगे learning.eradiccloud.co.in, तो आपको कुछ इस तरीके की लुक आपकी वेबसाइट की दिखाई देगी। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? यहाँ मैम। तक सभी चीजें क्लियर हैं? यस मैम। मैम एक चीज जानना चाहता मैम। बताइए। मैम जैसे वो लोग होस्टिंग लिए है, जैसे जो 69 ऐसे कुछ करके था मैम, तो हम्म। उसमें कितने वेबसाइट बना सकते हैं आप? देखो, वेबसाइट का मतलब आप यहाँ पर सब डोमेन की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे मैम जैसे क्या मतलब कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग का बनाना है मुझे मैम। ठीक है। हाँ, तो कितना बना सकते हो वैसे वैसे कि कोई बिजनेस और दूसरा बिजनेस हो, उसके रिलेटेड होस्टिंग टू कितना वेबसाइट? होस्टिंग। होस्टिंग टू होस्टिंग डिपेंड करता है। अभी जैसे आपने यहाँ पर मान लेते हैं, आपने यहाँ पर जो सर्विस ली है वो है आपकी वेब वन। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप कर सकते हो, देखिएगा। these are your domain names dashboard and for example we want to go on service part। ठीक है, मैं आपको सर्विस दिखाती हूँ, देखो। होस्टिंग, वेब होस्टिंग। ठीक है, अब वेब होस्टिंग में आपके पास ये वाला प्लान है फॉर एग्जांपल। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं टू माई सिक्वल डाटाबेस, तो इसके अंदर आप 2 डाटाबेस बना सकते हो, यानी कि एक आपका मेन डोमेन रहेगा eradiccloud.co.in और उसके अलावा एक और वेबसाइट आप अपनी बना सकते हो। ऐसे ही अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो इसमें आपके पास 10 डाटाबेस हैं। आप ये वाला प्लान लेते हो, इसमें आपके पास 100 वेबसाइट्स है, 100 माई सिक्वल डाटाबेस है। यानी कि आप 100 सब डोमेन लेकर आप उन पे अपनी वेबसाइट को बना सकते। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक टर्म होती है एड ऑन डोमेन। इस एड ऑन डोमेन का और सिंगल डोमेन का मतलब क्या है ये भी समझना। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने अपना एक डोमेन नेम बुक किया eradiccloud.co.in। ठीक है, ये आपका अपना डोमेन है। जी। बट फॉर एग्जांपल अगर कोई यूजर eradiccloud.com अगर इस डोमेन को बुक कर लेता है, तो यानी कि वो आपके सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ट्रांसफर करना चाहता है, वो आप ही के ब्रांड नेम से अपने खुद की वेबसाइट बनाकर उसको लॉन्च करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, आप eradiccloud.com आप इस डोमेन नेम को भी परचेज कर लेंगे। जैसे कि अक्सर बड़ी बड़ी कंपनीज बुक करती हैं, राइट। जैसे GoDaddy से हम जब डोमेन नेम लेते हैं तो वो हमें कॉस्टली इसलिए मिलता है क्योंकि वो हमें .in .com ये सारे नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जिससे हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर हमारे ब्रांड के नाम से कोई भी डोमेन नेम रजिस्टर करना नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर इन केस मान लो eradiccloud.co.in इसको मैंने रजिस्टर किया है और eradiccloud.com को किसी ने रजिस्टर नहीं किया, तो कोई भी यूजर उसको इजीली परचेज कर लेगा और इसमें हमारा लॉस होगा। तो ऐसे में बहुत सारी कंपनीज अपने .com .in .xyz इन सभी डोमेन नेम्स को लेकर रखते हैं। ठीक है, या इसके जी। अलावा भी कुछ 2-3 डोमेन नेम्स को परचेज कर लेती हैं या ऑक्यूपाई कर लेती है, राइट। तो उन डोमेन नेम को भी आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं eradiccloud.com टाइप करूं या .co.in टाइप करूं, तो मैं दोनों ही सिचुएशन में इस वेबसाइट पर विजिट करूं। तो ये आपका मतलब कि एड मैं ऑन डोमेन रहता है। मैं मतलब कि वो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपेंसिव होस्टिंग लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ना मैम, कि हाँ जैसे उसमें बिल्कुल, कितना वो दे रहा है कि आप कितना होस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप डिफरेंस ओके देख मैम। सकते हो, मैम राइट, आप ये डिफरेंस टॉप देख फीचर्स सकते के हो। बारे में भी मेरे को बता दीजिए कि मतलब ये जैसे अनलिमिटेड स्टोरेज जैसा मतलब पूरे सब चीज हो गया। FTP अकाउंट मुझे नहीं मालूम क्या होता है, तो इसका भी पूरा आप एक बार समझा दीजिए क्या क्या चीजें होती हैं।
देखो कंप्लीट आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे, उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स हैं, राइट। तो अगर इनकेस हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो ये चीजें हमारी नॉलेज की नहीं है, हमें इनको जानने की जरूरत भी नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू नो वाइल चूजिंग योर होस्टिंग, दैट इज फर्स्ट वन इज योर स्टोरेज पार्ट, जो हमें अनलिमिटेड मिल रहा है, कितना भी डाटा हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, हमें साइज का कोई भी इश्यू नहीं है। 1 FTP के अकाउंट का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके सारे फाइल एंड फोल्डर्स ऐड होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर पब्लिक HTML। यानी कि ये एक ही फोल्डर है, इसी के अंदर आपके सारे वेबसाइट्स का डाटा सेव है। टोटल 2 वेबसाइट आप बना सकते हो, 10 ईमेल अकाउंट बना सकते हो, और सब डोमेन आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, लेकिन उन सब डोमेन में से किसी एक ही सब डोमेन का आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर पाएंगे। ओके मैम। ओके या तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखाई देगी जब आपकी वेबसाइट बनकर रेडी हो जाएगी, यानी कि जब आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस वर्डप्रेस पर काम कैसे करना है इसको समझना है। इसको अगर आप चाहें तो आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो, आप इस तरीके से अपने लैपटॉप में नोटपैड फाइल बना सकते हो, या मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो मोबाइल में भी आप नोट्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, या व्हाट्सएप पर जैसे किसी को टैग करके ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे अपनी रेफरेंस के लिए नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपके लिए इजी है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ताकि प्रैक्टिस के दौरान आपको दोबारा से रिकॉर्डिंग्स ना देखना पड़े, राइट। क्योंकि आप ऑलरेडी लाइव कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, सो आई जस्ट वांट कि क्लास के बाद आप सिर्फ डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें रहेंगी आज के सेशन में जो हम पिछले सेशन में रिपीट कर चुके हैं, मैं उनको दोबारा से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने अभी डोमेन नेम नहीं लिया है, राइट। तो अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगी तो आपको लगेगा कि मैंने डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर दिया और आपको ये समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी वेबसाइट की, तो जो सबसे पहली सेटिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं, दैट सेटिंग इज रिलेटेड टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड की सेटिंग कैसे करनी है, क्लिक ऑन सर्च अपीयरेंस, और यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस को हम अनटिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपको जो भी डाटा मिलता है वो आपको कंफ्यूज कर देता है, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने डैशबोर्ड में नहीं जाननी है, इसीलिए आप हमेशा इसको क्लीन करके रखेंगे। कभी भी यहाँ कुछ भी मिलता है उसको क्लोज कर दो और यहाँ से उसको अनटिक कर दो, ठीक है। इसको हमेशा आपको क्लीन रखना है ताकि आपकी वेबसाइट में कोई भी इशू ना आए। उसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप हमारी वेबसाइट को लेकर दैट इज थीम क्रिएशन, राइट। थीम क्रिएशन एंड द अनदर वन इज प्लगइन क्रिएशन। थीम क्रिएशन का मतलब होता है किस कैटेगरी की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, आपको सिर्फ अपना कीवर्ड ऐड करना है और अपने लिए एक थीम को चूज करना है। लेट मी क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड लेट मी क्लिक ऑन थीम। जिस भी तरीके की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं यू कैन चूज। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू प्लान योर ऑन एजेंसी, तो आप ऐसे अपनी एजेंसी चूज कर सकते हो। एजेंसी बेस्ड वेबसाइट्स आप अपनी ऐड कर सकते हो। इफ यू वांट टू गो विद एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आप ई कॉमर्स कीवर्ड टाइप करके अपने लिए ई कॉमर्स थीम को चूज कर सकते हो। जैसी भी थीम आप चूज करना चाहें वैसी थीम आप यहाँ से इजीली चूज कर लेंगे। अगर इन केस आप कंफ्यूज हैं, आपको कोई भी थीम समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे पास एक थीम रहती है एस्ट्रा, विच इज वेरी फेमस थीम। एक्स्ट्रा। यस, एनी क्वेरी रितेश? रितेश, नो एनी नो क्वेश्चन? मैम, नो मैम। मैम ये बस था कि मैं एक्स्ट्रा के अलावा और भी कोई है मैम? ये उस दिन ही आप बताया था कि एक्स्ट्रा होता है। मल्टीपल, मल्टीपल है रितेश, मैं अभी वही तो बता रही हूँ आपको। जैसी भी वेबसाइट बनानी है यू जस्ट नीड टू ऐड योर प्लगइन, ऐड योर कीवर्ड। आप सिर्फ अपना कीवर्ड यहाँ पर ऐड करें। आपको एजेंसी स्टार्ट करनी है, टाइप एजेंसी। एजेंसी के अलावा सॉरी यस, ये आपके पास सभी थीम है, इनमें से जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें यू कैन इंस्टॉल, आप इजीली उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। यस, ओके मैम। एस्ट्रा मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एस्ट्रा एक ऐसी थीम है जो कि हमारे सभी प्लगइन्स के साथ कंपैटिबल है। एग्जांपल के लिए मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे अपने बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप एस्ट्रा के साथ जा सकते हो। एस्ट्रा में बेनिफिट ये होता है कि ये एक ऐसी थीम है जो आपको लोकल बिजनेस, ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉगिंग, पोर्टफोलियो, इन सभी से रिलेटेड वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए हम लोग एस्ट्रा को यूज करते हैं। थीम को ऐड करने का मतलब ये नहीं होता कि इस थीम में जो भी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं वो डिटेल्स भी ऐड होंगी, नहीं। ये जो डिटेल्स हैं ये हमारे पास हमारा एक टेम्पलेट होता है, और इस टेम्पलेट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर टेम्पलेट। और ये स्टार्टर टेम्पलेट क्या है, ये हमारे पास एक प्लगइन है, राइट।
अब ये जो प्लगइन्स होते हैं इनका रोल क्या है? प्लगइन्स का रोल होता है कि हमारी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करना। जैसे अगर मुझे पेज बनाने हैं तो मैं एलिमेंटोर को ऐड करूंगी, राइट? जैसे आपने कैनवा में देखा कि आपके पास रेडीमेड टेम्पलेट है। अब मान लो आपको अपनी इमेज ऐड करनी है, तो आप कैसे ऐड करते थे? अपलोड बटन पे क्लिक करके। यहाँ पर आप प्लगइन्स का यूज करेंगे और आपको जिस भी टूल को कनेक्ट करना है, जिस भी सॉफ्टवेयर को ऐड करना है अपनी वेबसाइट में, यू कैन सिंपली ऐड। अभी देखो मैंने यहाँ प्लगइन टैम्प को ऐड नहीं किया है, मेरे पास इस थीम को ऐड करते ही डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेट गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट। तो ये स्टार्टर टेम्पलेट क्या है, इनके किस तरीके के टेम्पलेट्स ये हमें प्रोवाइड करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ कस्टमाइज बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन करते हैं। ये हम ऑलरेडी अपने पिछले सेशन में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा समराइज वे से बताऊंगी, तो दैट कि आपकी पिछली रिवीजन हो जाए। ग्लोबल का मतलब होता है हमारी वेबसाइट के कंप्लीट कलर, फॉन्ट स्टाइल, कंटेनर स्टाइल, बटन स्टाइल। टाइपोग्राफी में आप जो भी चेंज करेंगे ये चेंजेस आपके पूरी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होंगे। इन द सेम वे कलर्स में भी अगर आप कोई भी स्टाइल चूज करते हैं, डार्क, लाइट, तो ये सारे चेंजेस आपकी पूरी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होंगे। कंटेनर में भी अगर आप कोई कंटेनर का स्टाइल चूज करते हैं तो ये भी चेंजेस आपकी पूरी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होते हैं। बटन्स में भी अगर आप कोई भी स्टाइल चूज कर रहे हैं तो वो चेंजेस भी आपके कंप्लीट वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होंगे। ग्लोबल के अलावा आता है हेडर। अगर इन केस आपको अपने हेडर को इंप्रूव करना है तो दिस इज योर साइट टाइटल एंड लोगो। यहाँ पर आपके प्राइमरी मेन्यू है, यहाँ पर आपके सोशल मीडिया आइकन। कोई और चीज आपको ऐड करनी है तो ऊपर और नीचे आपके पास रोज दी गई है जहां पर आप ऐड कर सकते हो। किसी भी चीज को ऐड करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट में ये एलिमेंट ऐड है या नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कहा कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहां पर कस्टमर आकर अपना अकाउंट क्रिएट करे। तो इस तरीके की वेबसाइट दो सिचुएशन में पॉसिबल है। या तो आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसमें कस्टमर ऐड टू कार्ट करे, अपना अकाउंट बनाए और प्रोडक्ट को खरीदे, या आप कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो। सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट में लॉगिन बटन को ऐड करने के लिए आपको अपनी सर्विस से रिलेटेड प्लगइन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट के लिए हमारे पास WP कैफे प्लगइन होता है। अगर आप एजुकेशन बेस्ड इंस्टीट्यूट रन करना चाहते हैं तो आपके लिए आपका LMS रहता है इस तरीके से। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डॉक्टर से रिलेटेड कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आपके अपॉइंटमेंट प्लगइन रहते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज के बेसिस पर अपने प्लगइन्स को ऐड करेंगे और प्लगइन्स को ऐड करने के बाद ही आपको माय अकाउंट करके आपका पेज ऑटोमेटिकली दिखाई देगा एंड तभी आप इस लॉगिन पार्ट को ऐड कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। मैम बताइए। मैम जैसे हॉस्टल सर्विस के लिए कौन सा प्लगइन को यूज करना है? सर्विसेज के लिए अभी डायरेक्ट प्लगइन को यूज नहीं करना है, ठीक है? पहले आप देखो ये सर्विस पेज कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद मैं आपको उससे रिक्वायर्ड प्लगइन्स को बताऊंगी। ओके। ठीक है, यस, पहले अपने पेजेस बनाओ। पेजेस बनाने के बाद अब देखो कि इस वेबसाइट में क्या चीज पेंडिंग है। हमने चैटबॉट ऐड कर लिया, हमने अपने पॉपअप्स लगा लिए, फिर देखो कि आपको नीड है किसी प्लगइन को ऐड करने की, अपॉइंटमेंट की, कुछ चीजें ऐड करने की, देन हम अकॉर्डिंगली अपने प्लगइन को सर्च करें। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पर दीज आर द पोस्ट, ये आपके पास पोस्ट से रिलेटेड सेटिंग है, ये जर्नल सेटिंग है, ये फुटर सेटिंग एंड साइट आइडेंटिटी में जाके आप अपने साइट लोगो एंड साइट आइकन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेन्यूज में जाकर आप अपने मेन्यू को क्रिएट कर सकते हो। इसको मैं अभी दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, हम ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हमारे प्रीवियस सेशन। ठीक है, लेट मी गो बैक हियर। यहाँ पर आपके अलग अलग विंजेट्स रहते हैं और होम पेज सेटिंग में हम स्टैटिक पेज को चूज करते हैं। जैसे होम पेज में आपने होम को चूज किया, ये आपका पेज है, और पोस्ट पेज में आप अपने एक नए पेज को क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक नया पेज यहाँ पर क्रिएट करना चाहती हूँ विद द नेम ऑफ ट्यूटोरियल। लेट मी क्लिक ऑन ऐड और ट्यूटोरियल के नाम से आपका ये पेज यहाँ पर सेटअप हो गया है। तो जब आप ट्यूटोरियल पेज पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई। ठीक है,
मेन्यू के लिए एक बार जस्ट मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको भी याद आ जाए कि हमने क्या क्या चीजें पिछले सेशन में पढ़ी थी। देखिएगा, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस कस्टम लिंक में दिए गए, राइट? इसीलिए इस वाले मेन्यू को हम यूज नहीं करेंगे। यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन डिलीट मेन्यू, और आपका ये डिलीट मेन्यू यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कस्टम लिंक का मतलब होता है कि एक ऐसा मेन्यू जो कि आपका क्लिकेबल ही नहीं है। अगर आप इस सैंपल पेज पे क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन होगा, लेकिन अगर इन केस आप किसी कस्टम लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, वो आपका क्लिकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग अपने खुद से प्राइमरी मेन्यू यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। प्राइमरी मेन्यू नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपने देखा होगा हेडर सेक्शन में जो हमारे नेविगेशन मेन्यू ऐड थे वहां पर लिखा था प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी मेन्यू है। लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश एंड लेट मी क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आपको इसमें आपके अलग अलग पेजेस को ऐड करना है। होम पेज पहले से क्रिएटेड है आपके पेजेस में, तो मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ, और अगर होम के सामने लिखा हो कस्टम लिंक तो आपको इसका पेज बनाना होगा। अब मैं यहाँ पर एक और पेज बना लेती हूँ, अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस के बाद कॉन्टेक्ट अस बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन अगर अबाउट अस पेज आ गया तो कॉन्टेक्ट अस की नीड नहीं होती है। इसके बाद आपकी सर्विसेज है, शॉप है, जो भी आप ऐड करना चाहें यू कैन ऐड। एक अभी अभी हमने ट्यूटोरियल पेज बनाया था, यहाँ पर हम उसको ऐड कर देते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से अपना पेज बनाएंगे, और ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आप इसको स्लाइटली राइट हैंड साइड में मूव कर सकते हैं, राइट? ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग 360 डिग्री, लेट मी ऐड। ठीक है, इसको आप स्लाइटली राइट में रख के इसको सब आइटम बना सकते हो। तो ये मेन्यूज आपके यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं, यू कैन सी जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसको एडिट करना भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे ये कस्टमाइज तो हो गए हैं, लेकिन अब अगर हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, अपने पेजेस बनाने हैं, तो उनको कैसे क्रिएट करना है। तो अभी अभी एस्ट्रा थीम में आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट का सजेशन आया था। ये स्टार्टर टेम्पलेट क्या है और किस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। आपको प्लगइन्स में विजिट करना है। प्लगइन्स में दो प्लगइन्स हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। एक है अकिस्मत, जो कि आपके पास एंटी स्पैम प्रोटेक्शन प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हो। और आप एक नया प्लगइन यहाँ पर अब ऐड करेंगे। द नेम ऑफ द प्लगइन इज स्टार्टर टेम्पलेट। ये स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं, लेट मी हेल्प यू आउट। सो दिस इज योर स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, ये देखिएगा, लेट मी शो यू। ठीक है, ऐसे आप अपना कीवर्ड टाइप करेंगे एंड कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग आपको आपके प्लगइन्स मिल जाएंगे। प्लगइन्स को ऐड करने के लिए आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है एंड देन एक्टिवेट बटन पे क्लिक करके अपने प्लगइन्स को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद अब आपको आपका ये प्लगइन्स आपके प्लगइन्स में भी दिखाई देगा और अपीयरेंस में भी दिखाई देगा। जैसे अभी आपने देखा, इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद ये विंडो आ रही है। लेट्स सपोज अभी आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं एंड आपको इसे क्लोज करना है, यू कैन सिंपली क्लोज। अब अगर आपको दोबारा से इस टेम्पलेट पे काम करना है तो आप कैसे कर सकते हो, विजिट ऑन अपीयरेंस सेक्शन एंड विजिट ऑन स्टार्टर टेम्पलेट ऑप्शन। ऐसे आप इस पे काम कर सकते हो। स्टार्टर टेम्पलेट एक ऐसा प्लगइन है जो हमें हमारी रेडीमेड वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आप लोग बिगनर हैं, ठीक है, अभी आपको अपनी वेबसाइट तो बनानी है बट यू डोंट नो डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द ग्राफिक पार्ट, अबाउट एलिमेंटोर, अबाउट वर्डप्रेस। इसके बारे में अभी हमें ज्यादा नॉलेज नहीं। ऐसे में ये स्टार्टर टेम्पलेट हमें कैनवा की तरह कुछ रेडीमेड बनी बनाई वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, जहां कुछ इंफॉर्मेशन को चेंज करके हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कैसे हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम इन्हीं टेम्पलेट्स में अपनी वेबसाइट के कंटेंट को एडिट करना सीखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले लेट मी क्लिक ऑन बिल्ड विद द टेम्पलेट पार्ट। यहां पर आप अपना बिल्डर चूज करेंगे।
हमारे पास दो तरह के बिल्डर हैं, एक है वर्डप्रेस एडिटर और दूसरा है एलिमेंटोर पेज एडिटर। वर्डप्रेस एडिटर जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, लेकिन एलिमेंटोर एडिटर के लिए आपको एलिमेंटोर प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है। स्टार्टर टेम्पलेट का बेस्ट पार्ट ये है कि स्टार्टर टेम्पलेट ऑटोमेटिकली वेबसाइट में यूज होने वाले सभी प्लगइन्स को अपने आप इंस्टॉल कर देता है। आपको एक एक करके प्लगइन को सर्च करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसको अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए जितने भी प्लगइन्स की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली उन्हें यहाँ पर ऐड कर देता है। देखिएगा किस तरीके से, लेट मी शो यू। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स को बना सकते हो। एआई बेस्ड, सेकेंड बिजनेस बेस्ड, आपका बिजनेस एजेंसी है, रेस्टोरेंट है, होटल एंड ट्रेवल है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है। लोकल बिजनेस जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। पर्सनल केयर जिसमें आप सैलून, ब्यूटी, फिटनेस, योगा, राइट। प्रोफेशनल में आपके पास फाइनेंस, अकाउंटेंट्स, आपको इससे रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है, यू कैन। पर्सनल वेबसाइट में आपका बिजनेस पोर्टफोलियो होता है, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, इनसे रिलेटेड वेबसाइट आप बना सकते हो। कम्युनिटी में अगर आपको कोई प्री स्कूल, स्कूल या किंडरगार्टन स्टार्ट करना है, इन दैट केस यू कैन स्टार्ट। ई कॉमर्स में अगर आपको अपनी खुद की ऑनलाइन शॉप को ऑनलाइन लेकर आना है, तो आप यहाँ से क्लोथिंग शॉप, ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड टेम्पलेट्स को चूज कर सकते हो। अभी जैसे देखिएगा आपके सामने मैं एक एजेंसी चूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू स्टार्ट आवर ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इस एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए लेट्स सपोज मुझे ये वाला टेम्पलेट ज्यादा बेटर लगा, रूफिंग टॉप। अब इस टेम्पलेट में बेस्ट पार्ट क्या है कि ये प्रीमियम नहीं है, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं अपने लोगो को अपलोड कर सकती हूँ। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन मीडिया फाइल और अपलोड फाइल। अपलोड फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ से अपनी फाइल को चूज कर सकती हूँ। लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड लेट मी चूज। ठीक है, मैं यहाँ पर इस लोगो को चूज कर लेती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन सिलेक्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा लोगो यहाँ पर ऐड हो गया। मैंने बैकग्राउंड को रिमूव किया हुआ है और अब ये लोगो मेरा इस तरीके से दिखाई दे। ठीक है, रोबो के अलावा आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे चाहिए, राइट, ये देखिएगा, विच वन यू लाइक मोस्ट आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपको किस तरीके की थीम चाहिए, ब्लू में थीम चाहिए या समथिंग लाइक दिस, राइट, किस तरीके की थीम बेसिकली आप चाहते हो वो आपको चूज करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू थीम चूज की है। अब इसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स बेस्ड है, तो आप इसको भी चूज कर लेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स बेस्ड नहीं है, तो अभी आपको आपकी वेबसाइट में WP फॉर्म, जो कि अलग अलग तरीके के फॉर्म बनाने के काम आता है, एलिमेंटोर, एलिमेंटोर और अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटोर, ये दोनों टूल्स आपके वेबसाइट पेजेस को बनाने के काम आते हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो चीजें बाय डिफॉल्ट एडेड है आपको उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है, और इसके बाद जो चीजें हमें चाहिएंगी हम उसको बाद में ऐड कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू डू दिस, आपको यहाँ पर सिर्फ अपनी एक ईमेल आईडी ऐड करनी है, जस्ट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। देखिएगा कैसे आप ऐड कर सकते हो। ओके, क्लिक ऑन सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। आप देखेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विद इन 5 मिनट्स आपकी वेबसाइट बनकर रेडी हो जाती है। इसमें सिर्फ हमारी वेबसाइट का होम पेज नहीं, बल्कि आपकी वेबसाइट के सभी पेजेस बनकर रेडी हो जाएंगे। ओके, जैसे आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं, आई एम नॉट सेइंग कि अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस है, नहीं, अभी जो आपने क्रिएट किए हैं वो आपके अपने पेज हैं, लेकिन यहाँ पर अभी काफी सारे पेजेस ऐसे होंगे जो आपकी इस वेबसाइट में ऑलरेडी एडेड हैं। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी किसी और की वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने मुझसे मेरी वेबसाइट ली और आपने मेरी वेबसाइट पर मेरे डाटा को रिप्लेस करके अपना खुद का डाटा ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। आप देख सकते हो learning.terradizicloud.co.in, ये वेबसाइट अब आपको किस तरीके से दिखाई देती है। ये जो कंटेंट अभी आप इस वेबसाइट में देखेंगे, ये कंटेंट आपका नहीं है, ये कंटेंट मेरा नहीं है, ये सारा कंटेंट आपका स्पेसिफिक टेम्पलेट का है जिसे हमने चूज किया है।
ये हमारा कंटेंट नहीं है। अब इस कंटेंट में किन चीजों को हमें चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, ये सभी चीजें हम डिसाइड करेंगे एंड देन हम यहाँ पर अपने पेजेस को इजीली एडिट करेंगे। आप देख सकते हैं व्हाट्स द लुक ऑफ दिस वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के पेज की क्या लुक है, किस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, और अब आप धीरे धीरे इसकी एडिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कभी भी आपको लगता है कि स्टार्टर टेम्पलेट से लिया गया टेम्पलेट आपको समझ में नहीं आया है, यू वांट टू चेंज योर टेम्पलेट, तो आप इसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हो। आपको अपीयरेंस पे विजिट करना है, स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करना है, स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक करके अगर आपको किसी और टेम्पलेट को चूज करना है डेफिनेटली यू। चलिए आप बताइए किस तरीके की वेबसाइट का एग्जांपल आप देखना चाहेंगे, एवरीवन बताइए। हम वही एजेंसी से रिलेटेड। दोबारा रिपीट कीजिए। आप बोल रही थी ना मैम, जैसे कि और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैम। डिजिटल तो मार्केटिंग से रिलेटेड तो मैंने ले लिया, जैसे ये एजेंसी आप देख रहे हैं, हाँ ये मैम, आपका एजेंसी बेस्ड है, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा बताइए कुछ और आप देखना चाहेंगे। यस मैम, हॉस्टल बेस पे देखना चाहूंगी क्योंकि मुझे बनाना भी उसी पे ही है। पोस्टल बेस्ड, ओके, तो लेट मी चेक विद द रियल एस्टेट। ऐसे आप ले सकते हो, ये देखो इसमें आपके पास आपका फॉर्म एडिट है, जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टीज को, ये देखिएगा इस तरीके से आप लिस्ट कर सकते हैं, पीछे आप स्कूल ऐड कर सकते हैं, क्या क्या आपकी सर्विसेज है आपके स्कूल में वो, सॉरी हॉस्टल में, वो सब ऐड कर सकते हैं। एक अबाउट अस सेक्शन आप अपना इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में आप अपने रिव्यूज के बारे में ऐड कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही असेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। लेट मी अगेन क्लिक ऑन क्रिएट। कीप एग्जिस्टिंग डाटा, नो वी डोंट वांट, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका प्रीवियस डाटा होता है वो रिमूव हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीवियस डाटा रिमूव नहीं हुआ है, तो आप अपने प्रीवियस डाटा को रिमूव करने के लिए पहले WP रीसेट प्लगइन को यूज कर सकते हो। सारा डाटा इरेज हो जाने के बाद आप अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, देखिएगा, लेट मी शो यू हाउ। देखिएगा कैसे आपको आपकी वेबसाइट दिखाई दे रही है, ये देखो। ठीक है, अब मेरे पास मेरा कोई भी प्रीवियस डाटा नहीं है, ये सारा आपका न्यू डाटा है, राइट। यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड करेंगे, होम, सर्विसेज, अबाउट, रिव्यूज, कॉन्टेक्ट, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम और ये सारी चीजें इस तरीके से इजीली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस पहले से ऐड हो गए। देखो, एक साइड मेरी ये वाली वेबसाइट ओपन है और दूसरी साइड मेरा डैशबोर्ड। इसके अलावा अगर आपने कोई भी चीजें ओपन की हैं तो आप उसको सिंपली क्लोज कर दो। जब मुझे डैशबोर्ड पे काम करना है तो मैं इस पे काम करूंगी, और वेबसाइट को चेक करना है तो मैं रिफ्रेश करके इस वेबसाइट को चेक कर लूँ। सिर्फ ये दो टैब आपकी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड को हमेशा क्लीन रखें, जितना आप इसको क्लीन रखेंगे उतना आप कंफ्यूज कम होंगे। ये देखो, WP फॉर्म को हटा दो, एलिमेंटोर ओवरव्यू को हटा दो, डैशबोर्ड एकदम क्लीन हो गया। ठीक है, अपडेट्स में भी अगर कोई अपडेट आती है तो उसको साथ साथ अपडेट करो। देखो यहाँ पर कुछ दिखा रहा है आपको फिनिश सेटअप, इस पे भी क्लिक करो। अभी जो आपने अपनी वेबसाइट ऐड की है, ये उससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें ऐड करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि साइट का टाइटल, टैगलाइन, एडमिन URL, ये सब चीजें आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। आपने साइट सेटिंग पर क्लिक किया और यहाँ से आप अपने साइट के लेट मी ऐड, ओके, एग्जांपल के लिए ये मेरा आइकन है, लेट मी ऐड, ये देखो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्लिक ऑन सेव चेंजेस, चेंजेस यहाँ पर आपके सेव हो गए। और इस तरीके से अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फिनिश सेटअप, और अब आप दोबारा चेक कर सकते हो व्हाट यू हैव टू डू, डिजाइन एंड स्टाइल, रिव्यू एडमिन, ये देखिएगा दीज आर द थिंग्स हियर। थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, दशमिश सेटअप, इस पे क्लिक करना है, सो दैट कि आपको बार बार यहाँ पर ये पॉपअप दिखाई ना दे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी वेबसाइट में क्या क्या चीजें ऐड हुई।
जब मैं अपीयरेंस पे क्लिक करूंगी तो मैं देख सकती हूँ कि मेरी एक्स्ट्रा थीम जो कि बाय डिफॉल्ट मैंने पहले ही ऐड कर ली थी, अगर आपने नहीं की होती तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती। इसके अलावा आपको जितनी भी थीम्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उनको ऐसे डिलीट कर दो, बिकॉज वी डोंट वांट कि हम अपनी वेबसाइट में कोई भी एक्स्ट्रा चीज रखें जो कि किसी भी फाइल के साथ जाके कॉन्ट्राडिक्ट हो सकती है। एक थीम होनी चाहिए, जैसे ये एक्स्ट्रा थीम आपकी एडेड है, दैट्स फाइन। फिर आप अपने प्लगइन्स पर जाओ और प्लगइन्स पे जाके चेक करो क्या क्या चीजें न्यू ऐड हुई। एलिमेंटोर न्यू ऐड हुआ है, उसके साथ साथ अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर एलिमेंटोर स्लाइड ये ऐड हुए हैं, और डब्ल्यूपी फॉर्म आपका ऐड हुआ है। डब्ल्यूपी फॉर्म का यूज अलग अलग तरीके के फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे ये हमारा डब्ल्यूपी फॉर्म है, और यहाँ पर अगर मैं अपनी वेबसाइट पे लीड जनरेट करना चाहती हूँ तो मैं इस तरीके के फॉर्म्स को ऐड कर सकती हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दो फॉर्म आपके पहले से ऐड हैं। एक है आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म, इनको मैं डिलीट इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज वी डोंट नो कि इन फॉर्म का यूज कहां पर किया गया है, जिसमें आप अपना नेम, सरनेम, आप अपनी ईमेल आईडी एंड मैसेज, ये सभी चीजें आप अपने कस्टमर से ले सकते हो। एक आपका ये वाला फॉर्म हो गया। लेट मी क्लिक ऑन सेव। अब इसके बाद अब हम अपने दूसरे फॉर्म पर जाते हैं। लेट मी गो बैक। ये है आपका फ्री कंसल्टेशन फॉर्म, कि अगर कोई भी यूजर फ्री कंसल्टेशन पे क्लिक कर रहा है तो ये वाला फॉर्म सामने आ जाएगा और वो यहाँ पर अपनी इन डिटेल्स को ऐड कर सकता है, जो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये देखिएगा, राइट, ईमेल आईडी, जिप कोड, नेम, ये सब यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो ये दो फॉर्म पहले से ऐड है। आपको कोई और फॉर्म ऐड करना है, यू कैन सिंपली क्लिक ऑन न्यू बटन एंड यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्म। अपना खुद का फॉर्म आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन द ऐड न्यू। यहाँ पर आपको जो भी फॉर्म लेना है उसमें जो भी आपको एलिमेंट्स चाहिए, ईमेल आईडी, नेम, सबमिट बटन, यू कैन। जैसे इस फॉर्म का नाम मान लेते हैं, मैंने रखा लीड, ओनली लीड। You have to click on blank template. You have to click on create blank template. तो यहाँ पर एक blank template आ जाएगा जहां पर अब आप अपनी field को ऐड कर सकते हो। जैसे we want name, we want email ID, ठीक है, ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और लास्ट में आप सेव बटन पे क्लिक करके आप अपने चेंजेस को सेव भी कर सकते हो। तो ये आपके पास WP फॉर्म सेटअप हो गया। इसके अलावा एलिमेंटोर का यूज हम पेजेस या पोस्ट को बनाने के लिए करते हैं। तो लेट मी क्लिक ऑन पेजेस फर्स्ट, और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके क्या क्या पेजेस क्रिएटेड हैं। पेज क्रिएशन में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ पेजेस को पहले वाले फोल्डर में क्रिएट किया था और अब आपको वो भी दिखाई दे रही है। जैसे अबाउट मी आपका इस वाले टेम्पलेट में भी ऐड है और पहले वाले में भी था। तो हमें अभी किसके पेजेस चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो हमने चूज किया है वो वाला टेम्पलेट चाहिए। तो आप प्रीवियस वन को यहाँ से इरेज कर देंगे, वी डोंट वांट प्रीवियस वन, ठीक है। हमने कुछ पेजेस को पहले क्रिएट किया था, जैसे कि CM360, होम, राइट, प्राइवेसी को हम क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा दिस इज योर सैंपल पेज, ये भी हमें नहीं चाहिए। सर्विसेज, SMM, राइट, इनको अभी आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। क्लिक ऑन बल्क एक्शन, लेट मी क्लिक ऑन मूव टू ट्रैश एंड लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, अब आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पेज क्रिएटेड नहीं है। यू हैव टोटल 7 पेजेस जो आपके क्रिएटेड हैं। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम, होम के सामने लिखा है फ्रंट पेज, और ट्यूटोरियल जो है हमारा पोस्ट पेज, इसके सामने पोस्ट पेज नहीं लिखा। तो इस सेटिंग को मैनेज करने के लिए यू हैव टू विजिट ऑन सेटिंग। सेटिंग्स में हमारे पास अलग अलग सेटिंग ऑप्शन है। जर्नल सेटिंग, जिसका मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट का आइकन, साइट टाइटल, नेम, वर्डप्रेस URL, ये सब मैनेज कर सकते हो। राइटिंग का मतलब है जहां पर आप अपनी कैटेगरी, पोस्ट स्टैंडर्ड, इनको चूज कर सकते हो कि आपकी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी क्या होगी। रीडिंग का मतलब होता है जहां आपको स्टैटिक्स में होम और पोस्ट पेज में अपने पोस्ट वाले पेज को चूज करना है, कि अगर हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करें तो वो सीधा हमारी इस पेज पर आकर ही सेव होनी चाहिए। और इसके अलावा आता है डिस्कशन, जहां पर आप कमेंट्स को इनेबल कर सकते हो। और अनदर वन इज पैराम्बलिंग, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर आप इस तरीके से पोस्ट नेम को चूज करके इस सेटिंग को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके किसी भी URL में आपको डेट वाइज या इस तरीके का कोई भी फॉर्मेट दिखाई ना दे। फाइन, लेट मी क्लिक ऑन पेजेस, लेट मी क्लिक ऑन ऑल पेजेस, और अब आप यहाँ पर अपने होम पेज पे क्लिक करके अपने होम पेज को एडिट कर सकते हो।
एडिट करने के दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। या तो आप डैशबोर्ड में होम के सामने एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आप कभी अपनी वेबसाइट को रिव्यू करते हैं तो रिव्यू के दौरान आप सीधा इस पेज के ऊपर एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, वेबसाइट से भी एडिट कर सकते हैं और डैशबोर्ड पे जाके भी हम इसको एडिट कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ यू कैन सी कि हमने इसको एडिट कर दिया और अब आपको यहाँ पर इसकी एडिटिंग विंडो दिखाई देगी। तो लेट मी शो यू कि यहाँ पर ये एडिटिंग विंडो अब आपकी किस तरीके से दिखाई देती है। देखिएगा, पहली बार जब हम एलिमेंटोर पे विजिट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का लुक दिखाई देगा, जिसमें ये एलिमेंटोर के बारे में आपको चीजें समझाएगा। यहाँ पर आपके पास टोटल 2 पैनल स्टार्टिंग में आपको दिखाई देंगे, राइट। द फर्स्ट पैनल इज आवर लेफ्ट पैनल, अनदर वन इज राइट पैनल। ये जो राइट पैनल पर आप लेआउट देख रहे हैं ये आपका कंप्लीट लेआउट नहीं है। ये लेआउट आपको कंप्लीट दिखाई देगा जब आप यहां से इस पैनल को हाइड करेंगे। अभी जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है दैट इज द एक्चुअल लुक ऑफ योर वेबसाइट फॉर डेस्कटॉप मोड, एंड दैट इज द एक्चुअल लुक ऑफ योर वेबसाइट फॉर टैबलेट मोड, एंड दैट इज द एक्चुअल लुक ऑफ योर वेबसाइट फॉर योर मोबाइल मोड। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर रही हूं और डेस्कटॉप मोड में अपने इस होम पेज की एडिटिंग कर रहे हैं। किसी भी एडिटिंग को करने के लिए आपको अपने लेफ्ट पैनल को ओपन करना होगा और यहां से आप अपनी एडिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। एडिटिंग के लिए आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है एलिमेंटोर बार। एलिमेंटोर बार जिसमें आप एग्जिट करके वर्डप्रेस पर जा सकते हैं, अलग अलग थीम बिल्डर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपका एलिमेंट बटन है किसी भी नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए। और अभी जो आपको लेफ्ट पैनल में एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं उनको देखने के लिए हम इस प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। साइट सेटिंग का मतलब है अगर आपको कोई भी ग्लोबल कलर, फॉन्ट साइज, इमेज चेंज करना है यू कैन। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को कैसे बनाया है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर पार्ट। स्ट्रक्चर पर क्लिक करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में एक अनदर पैनल दिखाई दे रहा है। दिस इज योर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि वेबसाइट को कैसे बनाया गया है। अभी जो पेज अभी आप देख रहे हैं इस पेज में आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला सेक्शन है आपका हेडर सेक्शन, इसके बाद है आपका पेज सेक्शन। अगर आपको लगता है कि आप अपने हेडर को भी यहीं से एडिट कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप देखिए जब मैं कंटेनर बटन पर क्लिक कर रही हूं तो यहाँ पर आपका कौन सा कंटेनर हाईलाइट हो रहा है। जब मैं सेकंड कंटेनर पर क्लिक कर रही हूं तो आपका सेकंड कंटेनर हाईलाइट होगा। और इस तरीके से आप जो भी एडिटिंग यहाँ पर करना चाहें आप अपने इन कंटेनर्स में एडिटिंग कर सकते हैं। तो पहला सेक्शन हेडर, देन आपका पेज, उसके बाद लास्ट सेक्शन होता है आपका फूटर सेक्शन जो आपको पेज के एंड में दिखाई देता है। ये देखिएगा, ये जो कॉपीराइट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द फूटर सेक्शन। ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये लोगो पार्ट, ये सब आपका हेडर सेक्शन। और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके पेजेस। और अब इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 7 कंटेनर एडिड है। व्हाट इज दिस 7 कंटेनर? ये 7 कंटेनर क्या है, किस तरीके से एडिड है, इनको सबसे पहले हम समझते हैं। देखिएगा, ठीक है, लेट मी शो यू। Let me refresh and then I will show you. Okay. Let me click on this page. मैं सबसे पहले इस होम बटन पे क्लिक कर रही हूँ। This is my page here. ये पेज वो पेज है जो हमारी वेबसाइट में पहले से क्रिएटेड है। हमने क्रिएट नहीं किया, पहले से क्रिएटेड है। आपको सिर्फ यहाँ पर गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन पहले से एडिट है आपको सिर्फ उसको देखना है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, होम। क्या दिखाई दे रहा है? होम की ये जो आपका पेज है ये होम पे बना हुआ है। इसके बाद अब आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है एडिट विद एलिमेंटोर, एक है डिजाइन लाइब्रेरी। तो अभी मैं सबसे पहले एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करके चेक करती हूँ कि अब हमारा ये पेज किस तरीके से बना हुआ, ठीक है। यहाँ हमारे पास 2 एडिटर हैं, एक है वर्डप्रेस, एक है एलिमेंटोर। अगर आपका ये पेज वर्डप्रेस एडिटर से क्रिएटेड है तो इसकी एडिटिंग भी आपको वर्डप्रेस पर ही करनी होगी। लेकिन अभी आपने देखा कि आपके वर्डप्रेस पेज पर सिर्फ और सिर्फ होम लिखा हुआ था, कोई भी कंटेंट एडिट नहीं।
इट मीन्स कि इस पेज को कैसे बनाया गया है, ये पेज क्रिएटेड है आपके एलिमेंटोर की हेल्प से। और अभी आपने देखा कि जब मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया तो आपका ये कंटेनर सिलेक्ट हो गया, राइट? तो ये सब क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। अभी आपके पास टोटल 7 कंटेनर आपके इस पेज पर एडेड है। ये है आपका कंटेनर नंबर 1 जो आपको पिंक लाइंस दिखाई दे रही हैं। अनदर वन इज योर कंटेनर नंबर 2। अब जो आपको ये पिंक लाइन दिखाई दे रही है, यहां से आपका सेकंड कंटेनर स्टार्ट होता है। इसके बाद दिस इज योर कंटेनर नंबर 3। और अब जो आपको यहां पर दिखाई देगा, लेट मी शो यू। ये देखो, मैं जहां पर भी क्लिक कर रही हूं मेरा कंटेनर में शो हो रहा है। लेट मी शो यू। ये देखिएगा, ये आपका सेकंड कंटेनर है। थर्ड कंटेनर में ऑलरेडी आपके पास एक कंटेनर है इनसाइड। ये देखिएगा, दिस इज योर कंटेनर, राइट, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देन ये आपका फोर्थ कंटेनर है यहाँ से, और ये आपके पास फिफ्थ कंटेनर है, राइट, दैट्स इट। सिक्स्थ कंटेनर एंड द लास्ट वन इज योर सेवेंथ कंटेनर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास अलग अलग कंटेनर यहाँ पर एडेड है। इस कंटेनर को आप एक तरीके से सेक्शन क्रिएट कर सकते हो कि आपके पास ये अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, एक एक करके इन सेक्शंस की एडिटिंग करना। जैसे जब आप सबसे पहले सेक्शन पर क्लिक करते हो तो इस कंटेनर की जो भी एडिटिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। इस कंटेनर को आप एक तरह से फोल्डर मानकर चलिए। जब आप इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी एक और कंटेनर एडेड है। अब देख पा रहे हैं, दिस इज द कंटेनर हियर। ये जो ग्रे बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही हैं ये इस कंटेनर की है, जिसमें सबसे पहले एक हेडिंग लिखी है वेलकम, और उसके बाद एक और हेडिंग लिखी है आई एम जॉन। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर ऐड किया आई एम रिया, राइट, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। डन, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। फिर आपका एक डिवाइडर है, ये जो लाइन आप दिखाई दे रहे हैं, देख पा रहे हैं, दैट इज अ डिवाइडर। फिर अगेन एक और हेडिंग है मेकिंग बेटर रियल मार्केटिंग डिसीजंस, राइट। सो स्टार्ट ड्रॉइंग योर बिजनेस टुगेदर। ओके, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद नीचे फिर से आप ये टेक्स्ट देख पा रहे हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। अगर इन केस ये आपकी अपनी इमेज है तो आप यहाँ से अपनी इमेज को एडिट करने के लिए सेकंड कंटेनर पर क्लिक करेंगे। आपने देखा जैसे ही मैंने सेकंड कंटेनर पर क्लिक किया मेरा ये वाला कंटेनर सिलेक्ट हो गया। जब मैंने पहले कंटेनर पे क्लिक किया था तो ये वाला कंटेनर सिलेक्टेड था, अब ये वाला कंटेनर सिलेक्टेड है। अब इस कंटेनर में सबसे पहले कुछ सेटिंग्स रिलेटेड टू कंटेनर होती हैं। फ्लेक्सिबल बॉक्स है, विड्थ, हाइट, ये सब आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में आप बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हो, जैसे हमने ब्लैक कलर ऐड किया है। कलर के बाद आपको इमेज ऐड कर सकते हैं, और अगर इमेज ऐड नहीं करनी है तो हमारे पास एक इमेज ओवरले ऑप्शन रहता है जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इस कंटेनर के अंदर हमने एक इमेज को ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इमेज जिसको आपने यहाँ पर ऐड किया था। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इस इमेज को ऐड ना करके मैं कोई और इमेज यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। सो आई जस्ट वांट टू शो यू कैसे ऐड कर सकते हो। आप अपनी खुद की इमेज को भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने अपलोड फाइल पर क्लिक किया और अभी मैं यहाँ से किसी इमेज को अपलोड कर लेती हूँ, ओके, एंड देन आई विल शो यू, राइट, कि किस तरीके से आपकी ये इमेजेस आपको दिखाई देंगी। देखिएगा, for example, for this, let me click on, let me show you. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसको चूज किया और ये मैं रिप्लेस कर देती हूँ। अब आप देख पा रहे हैं आपने जिस इमेज को रिप्लेस किया, अब बेसिकली वो इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम और ये इमेज जो है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी,
ठीक है। इमेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ये इमेज दिखाई देगी। ये देखो, अब आप देख पा रहे हैं ये इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर। द रीजन इज कि हमने यहाँ पर कुछ सेटिंग्स की हुई है कि ये इमेज मेरी लेफ्ट हैंड साइड से इस लेवल पर दिखाई जाए। जैसे मैं इसको चेंज करके दिखाती हूँ आपको कैसे दिखाई देगी, ये देखिएगा। लेट मी एट 0, और 0 के बाद अब आपको ये इमेज यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि आपके इस सेक्शन में ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। अब एग्जांपल के लिए मुझे ये चेंजेस नहीं करने हैं और मेरे पास जो एग्जिस्टिंग इमेज थी मुझे उसी को यहाँ पर रखना है, तो इस तरीके से आप इस इमेज को भी यहाँ पर रख सकते हो। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जो भी आप इमेज ऐड कर रहे हैं वो आपकी यहीं से क्यों स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। उसके पीछे जो सेटिंग्स हैं वो हमारी रिलेटेड टू कंटेनर और रिलेटेड टू सेक्शन रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से रिलेटेड टू सेक्शन, रिलेटेड टू कंटेनर आप इन सेटिंग्स को कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन। देखिएगा, हमारे पास दो ऑप्शन है। द फर्स्ट वन इज मार्जिन, अनदर वन इज पैडिंग। मार्जिन का मतलब होता है अगर आप किसी भी एलिमेंट के बाहर के स्पेस को मैनेज करना चाहते हो, और पैडिंग का मतलब होता है अगर आप किसी भी एलिमेंट के इनर स्पेस को मैनेज करना चाहते हो। जैसे जब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये पिंक लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, और ये कंटेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्टली आपकी इस लाइन के बाद से। अगर आपको ये अंदर वाला स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप पैडिंग का यूज करेंगे, और अगर आपको ये बाहर वाला स्पेस इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप मार्जिन का यूज करेंगे। अभी मुझे जैसे अंदर की साइड से ये वाला स्पेस चाहिए तो मैंने यहाँ पर पैडिंग का यूज किया, और मैंने राइट हैंड साइड से 150 यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लिया, और बॉटम से भी मैंने ये 50 ये मैंने स्पेस क्रिएट कर लिया। तभी आप देख सकते हैं कि पिंक लाइन यहाँ पर है और टुगेदर आपका यहाँ है, तो इसके बीच इट सीम्स लाइक कि हमें किसी कंटेंट को ऐड करना था, राइट। तो ये जो स्पेसिंग है आपके रेडीमेड टेम्पलेट्स में आपको ये स्पेसिंग अप्रोप्रिएट मिलेगी, लेकिन अगर यही चीजें आप खुद से प्लान करते हो एक ब्लैंक पेज पर तो आपको इस तरीके के स्पेस को क्रिएट करने में बहुत ही इश्यू आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो आप ये पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ये सारा बैकग्राउंड आपका इस सेक्शन का होता है। इस एडिट बटन पे क्लिक करके हम अपनी सेक्शन को एडिट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपके स्टाइल पार्ट में आपका कलर एडिट है, और स्क्रॉल डाउन करने पर हमारे पास एक ऑप्शन रहता है बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले इज अ काइंड ऑफ शेड कि आप यहाँ पर क्या शेड देना चाहते हैं, क्या इमेज आप देना चाहते हैं, सो दैट थिंग यू कैन डायरेक्टली ऐड। अब आप यहाँ पर इन चीजों को ऐड कर सकते हो, राइट। दिस इज योर कंटेनर पार्ट। आपको कंटेनर पे देखना है, जैसे यहाँ पर आपका कलर ऐड है ब्लू, और बैकग्राउंड ओवरले में आपके पास ये इमेज एडिट है। तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं, और जो भी कंटेंट आपको रिप्लेस या ऐड करना है उसको इजीली ऐड और रिप्लेस कर सकते हैं। इस सेक्शन की एडिटिंग आपको मेरी एडिटिंग करने से समझ नहीं आएगी जब तक आप इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस आप कब से स्टार्ट करेंगे, जब आपके पास आपका खुद का डोमेन नेम होगा, खुद का होस्टिंग होगा, तभी आप इसको स्टार्ट कर पाएंगे। ओके एवरीवन। तो इस वीक आपका सबसे पहला प्राइमरी टारगेट ये है कि आपको अपने लिए डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुक करना है। डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुक करने के बाद अपनी वेबसाइट पर थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन इंस्टॉलेशन और साथ ही स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से अपनी वेबसाइट को एडिट करना है। ये देखिएगा, स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट की हेल्प से आप किसी भी टेम्पलेट को चूज करेंगे और इसमें आपके जितने भी पेजेस ऐड हैं, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, इन सभी की एडिटिंग आप इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपका पेज एडिटिंग कंप्लीट नहीं होता है। अभी इस पेज में मैं आपको वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे पॉइंटर्स बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कैनवा हमने डिटेल में पढ़ा था, ऐसे ही ये एडिटिंग भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। बट द ओनली कंडीशन इज यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये स्पेसिंग मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन क्यों ना करूं कि बॉटम में 10 स्पेस कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ, आप उसे नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें पहले आप अपनी खुद की प्लेटफॉर्म पर, अपनी खुद की मशीन पर ट्राई कीजिए। इट्स नॉट अ 10 और 5 मिनट्स एक्टिविटी। यस मैम, बोल रहा था मैम, एक बार जो आप वो डोमेन नेम दी थी ना मैम, जो सब डोमेन था, ओके। एक बार उसको दिखा सकती है मैम? सब डोमेन कैसे परचेज करना, राइट? नहीं 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 मैम, जो आपने नेम लिया था ना ऐसे डॉट इन या डॉट कॉम, डॉट इन करके था मैम।
एक्सटेंशन आप बोल रहे हो? यस मैम, जो ओके, एक्सटेंशन था ना। यस यस, बिल्कुल थोड़ा मैम बिल्कुल, एक ये बार, देखो। हाँ, मैं एक आपको बार। दिखाती हूँ। जैसे आपने ऐड टू कार्ट किया, जब आप डोमेन नेम रजिस्टर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एरा क्लास इस तरीके से रजिस्टर किया, हाँ तो मैम, ये मैम आपका एक डॉट मिनट। कॉम है। यस, आपके मैम, लिए बेनिफिट और है। अगर हाँ हाँ। आपको डॉट कॉम में डॉट शॉप के साथ आप जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास ऐसे भी बहुत ऑप्शंस हैं जिसमें आपको सिर्फ 90 रुपीज में, जैसे डॉट साइट में आप चेक कर सकते हो, या एक हमारे पास 90 रुपीज में भी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। होस्ट फी, डोमेन नेम प्राइस, ठीक है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करना है तो आप एक लोएस्ट प्राइस से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो, मैं आपको लोएस्ट दिखाती हूँ, राइट, कि आपका लोएस्ट किस में है। लेट मी शो यू। होस्ट फी, डोमेन एक्सटेंशन, आई थिंक ये आपका शॉप में है शायद। डॉट इन, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। मैम, मेरा मतलब ये था ना मैम, जैसे कि आपने जो, हेलो मैम, हाँ मैम हाँ, मैम, बताओ। जैसे मैम ये आपने इरा क्लासेस दिया है ना, इरा क्लास। हाँ, यस मैम, तो ये डॉट साइट है। तो मैम राइट, ये तो अपना वो प्लानिंग करके नाम नेम रखना पड़ेगा ना, जैसे मेरा वो डोमेन जो नेम रखना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये ट्राई करना होगा। इवन आपको ये भी चेक करना होगा गूगल पे कि इस नाम से ऑलरेडी कोई वेबसाइट तो नहीं बनी हुई। जैसे मान लो एरा क्लास डॉट साइट, आप इसको ले सकते हो, ये आपको सिर्फ 99 रुपीज में मिल जाएगा, राइट। ये यस आपका सबसे लोएस्ट प्राइस का डोमेन नेम है। जैसे अगर आप डॉट एक्स वाई जेड जाते हैं तो आपको ये 145 में मिलेगा, लेकिन डॉट साइट आपको सिर्फ 99 में मिल सकता है, ठीक है। तो आप डॉट साइट परचेज कर सकते हो। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि मान लो एरर क्लासेस किसी ने पहले से डॉट कॉम में लिया हुआ है या डॉट इन में लिया हुआ है, तो हमारे लिए चैलेंज क्या आता है कि हम एरर क्लास के नाम से अपनी वेबसाइट नहीं बना सकते, सॉरी, फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज नहीं बना पाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल नहीं बना पाएंगे। तो वो एक यूनिक ब्रांड नेम नहीं होता, राइट। तो इसलिए नाम आप ऐसा चूज करो जो किसी ने पहले से कभी बुक ही ना किया हो, जिसके नाम से एक यूनिक फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम पेज हो, आपका खुद का यूट्यूब चैनल हो। ओके मैम, मैं यही जानना चाहता था कि मैम ये तो यूनिक रखना चाहिए ना, ये तो प्लानिंग करके रखना पड़ेगा कि मेरा ये बिजनेस नेम है। देखो, आप प्लानिंग करके रख सकते हो, राइट, लेकिन अगर आपको प्लानिंग के लिए इतना टाइम चाहिए कि आपको 1 मंथ का टाइम लगेगा, तो आई थिंक उससे बेटर ये होगा कि अभी के लिए जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस आप कोई भी हम्म, डोमेन नेम डॉट साइट के नेम से बुक करके उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। या मैम, क्योंकि या ये मैम। क्या होगा, ये कम अमाउंट का डोमेन नेम रहेगा। मतलब आप अपनी वेबसाइट को इस पे स्टार्ट भी कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक ये कहीं रैंक नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। डॉट कॉम जितनी प्रायोरिटी इसको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इन केस आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपकी ये वेबसाइट भी रैंक करेगी, यस मैम, यस। ठीक है। ओके मैम। यस, तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस आप साइड बाय प्लान करो, राइट, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने माइंड मैप बनाओ, अपने ब्लूप्रिंट्स बनाओ, किस किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट क्या होंगे, सर्विसेज क्या होंगी। ये सब चीजें डिसाइड करने के बाद ही गूगल पर थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर कि क्या चीजें हम लोग रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्री टूल हैं जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया जनरेट कर सकते हो। बिजनेस आइडिया जनरेशन टूल, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो कि मुझे किस तरीके का डोमेन नेम रखना चाहिए, हमें इस तरीके के बिजनेस को टारगेट करना है, हमारे क्लाइंट्स कौन होंगे, हमारे क्लाइंट्स को किस तरीके के प्रोजेक्ट्स की ज्यादा जरूरत है। ये सारी चीजें आप चैट जीपीटी की हेल्प से रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करके आप एक रिजल्ट पर आ सकते हैं कि यस, हमें इस नाम से अपनी वेबसाइट बनानी है। उस नाम से जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सीधा डॉट कॉम परचेज करें, नहीं। डॉट साइट के साथ स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो। 1 साल के बाद जब आपको लगे कि यस, नाउ वी आर डन विद द प्रैक्टिस पार्ट और अब हमें अपने बिजनेस को एक्चुअल में स्टार्ट करना है, उसके बाद आप अपना डॉट कॉम डोमेन नेम परचेज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ओके मैम। ठीक है। यस,
सो दीज आर द थिंग, बट द ओनली कंडीशन इज कि आपको ये डोमेन नेम लेना होगा और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो और आपको लगता है कि येस वी आर डन विद द वेबसाइट क्रिएशन, तो ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ मैजिक, राइट? आप मार्केटिंग सीख रहे हो, सो दैट्स एन आर्ट जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से ही आएगी। ओके एवरीवन? यस मैम। ये यस मैम। मैम। ओके, सो दिस इज मैम ऑल अब अबाउट, नेक्स्ट सैटरडे क्लास है। यस रितेश? ओके मैम। Yeah. So this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all. ओके, थैंक यू मैम।